वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो इस क्लास में हम एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था जब दो फ्रैक्शन को जब प्लस या माइनस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हम जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था, डिफरेंट होता था, तो उस केस में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते थे। जो एलसीएम और एचसीएफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस क्लास में उसी एलसीएम और एचसीएफ को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो है वो है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखना एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर is a least number which divided by each number, ठीक है। मतलब अगर मैं एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर का निकालूं तो वो क्या होता है, इज अ लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय ईच नंबर, ठीक है। मतलब अगर कोई दो नंबर ले लें, जैसे मान लो 12 और 18, ठीक है, ये कोई दो नंबर है, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो इनका ऐसे लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, जो उस नंबर को ये भी डिवाइड कर सके और ये भी डिवाइड कर सके कंप्लीटली, ठीक है। जैसे अब मैं 12 का मल्टीपल निकालता हूँ पहले, तो 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 12 खुद होगा और 24, ठीक है। ऐसे ही 18 का मल्टीपल लिखना हो तो ठीक है, ये सब नंबर है। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटा जो नंबर है वही इधर 36 और इधर भी 36, ये दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है। ऐसे ही 72, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में सब जो कॉमन है वो क्या क्या है, 12 और 18 में जो कॉमन है वो है सबसे पहले 36, फिर 72, ऐसे आगे कॉमन आएंगे, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। मतलब इसके मल्टीपल लिखते जाऊंगा, इसके भी मल्टीपल लिखते जाऊंगा, तो आगे बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है उसको, उसी नंबर को बोलते हैं एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर is a number which divide each number, ठीक है। मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी दो या दो से अधिक नंबर का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, जो हर एक नंबर उससे डिवाइड करे तो परफेक्टली डिवाइड हो सके। अभी फिर से ही मैं अगर 12 और 18 का ही एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो इन दोनों में हम निकालेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो इन दोनों केस में अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम दो तरीके से निकालते हैं, या फिर हम सक्सेसिव डिवीजन लगाएंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो इसका अगर
इन दोनों इंडिविजुअल का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं 12 का फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 से अगर फैक्टर करूँगा तो इसका आएगा 6, 2 से 3 और 3 से 1। ऐसे 18 का फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 9 और ये 3 से करूँगा तो 3 और 3 से करूँगा तो 1। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 3 3 और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 2 3। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उनको लिया जाएगा। तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये 3 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं, इधर 3 है और इधर एक्स्ट्रा 3 नहीं। तो सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, इधर एक 2 और इधर एक 3, मतलब 2 और 3 कॉमन है। ये 2 और ये 3 ये कॉमन है, इसीलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगा 3 2 6, तो 6 ही है इन दोनों का HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना ये 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही 6 भी, लेकिन इन चारों में सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6, जो कि इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी। क्या बोला था, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर, तो 2 लिया, ठीक है। मोर देन 2 नंबर इज अ नंबर, एक नंबर है विच डिवाइड्स ईच नंबर, जो कि एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके कंप्लीटली, ठीक है। इज अ हाईएस्ट ऐसे बोल सकते हैं, हाईएस्ट इज अ हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड ईच नंबर, ठीक है। मतलब ये हाईएस्ट नंबर होगा जो कि हर एक जो नंबर लेंगे जिनका HCF निकाल रहे हैं वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे HCF और LCM निकालने के तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले हम HCF देखते हैं कि HCF को निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो HCF निकालने का 2 तरीका है, सक्सेसिव डिवीजन और दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन। अब देखना सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है कि कोई 2 नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 12 और 18, भाई जो पहले भी लिया, तो 12 और 18 2 एग्जाम्पल का अगर मैं सक्सेसिव डिवीजन लगाऊंगा, ठीक है, तो इसको बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है 18, छोटा नंबर क्या है 12। इन दोनों को डिवाइड जब करूंगा, ठीक है, तो 12 को डिवाइड करूंगा 18 से, तो 12 एक 12, माइनस जब किया तो कितना आ गया 6। अब ये जो रिमाइंडर बचा वो खुद 12 से छोटा है, ठीक है। तो अब जो रिमाइंडर आया उससे मैं डिवाइड करूंगा किसको, 12 को, ठीक है। अब मैं 6 का टेबल बोलूंगा कि 12 कितनी बार में है, तो 6 को 2 बार बोलूंगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस किया तो ये 0 आ गया। अब जैसे ही कंप्लीटली डिवाइड होगा तो जैसे कंप्लीट डिवाइड होगा तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा यही होगा हमारा यही वाला हमारा होगा HCF, ठीक है। अब हम HCF निकालने में देखेंगे फैक्टराइजेशन से कैसे HCF निकलता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से हमने देखा था अभी कि कोई 2 नंबर दिया है तो उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालेंगे और उनमें देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही होगा हमारा HCF, ठीक है। जैसे देखना, मान लो मेरे पास 24 एंड 68 है, ठीक है, ये कोई 2 नंबर है, तो इन दोनों का अगर फैक्टराइजेशन से HCF निकालना है तो मैं इंडिविजुअल फैक्टर्स निकालूंगा। मतलब 24 का मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 से करूँगा तो 12 और फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 3 और 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर है 2 2 2 3। ऐसे 68 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 से करूँगा तो 34, फिर से 2 करूँगा तो 17, ठीक है, और फिर 17 से करूँगा तो 1, ठीक है। 68 फिर से देखा, 2 से करा तो ये 3 और 4 और 2 से करूँगा तो 2 1 जा एंड 17 7 जा एंड 17 से किया तो 1, ठीक है। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और बाकी कॉमन नहीं है।
तो कॉमन फैक्टर है एक 2 और एक और 2, मतलब 2 क्रॉस 2 दैट इज 4, ठीक है। तो 4 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा 4। तो एचसीएफ निकालने का ये 2 तरीका स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के तरीके क्या है? तो एलसीएम को निकालने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम वाले, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 नंबर दिया है 28 और 63, 28 और 64 बोलते हैं, ठीक है। ये कोई 2 नंबर दिया है। अब निकालना है कि इन दोनों के एलसीएम क्या होंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों का पहले क्या करते थे, एचसीएफ में हम फैक्टराइजेशन कैसे, इंडिविजुअल्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और उनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढते थे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से, और वही कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम बोल देते थे कि यही एचसीएफ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियसली करेंगे, जितने भी नंबर दिए, अब यहाँ 2 नंबर दिए तो 28 और 64 इन दोनों को साथ में फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइज करना है तो सबसे छोटा प्राइम है 2, तो 2 से स्टार्ट करें। क्या ये 2 से दोनों में से कोई डिविजिबल है? तो हाँ, दोनों डिविजिबल है, तो 2 से कर सकते हैं। तो 2 1 जा, 2 4 जा, ऐसे इधर से करूँगा तो 2 3 जा और 2 2 जा, ऐसे ही फिर से 2 से जा सकता है क्योंकि 14 है और 32 है, तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। अभी भी 2 से जा सकता है क्योंकि ये 16 डिविजिबल है, 7 भले नहीं है। अच्छा, जो डिविजिबल नहीं है वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जैसे अभी 7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 का 7 आ जाएगा, लेकिन 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 8। फिर से अभी 8 2 से डिविजिबल है तो करते रहेंगे, ये 7 को 7 लिख देंगे और 8 का लिख देंगे 4। फिर से 2 से करेंगे तो कितना, 2 और 7, फिर से 2 से करूँगा तो 7 और 1। अब ये खत्म हो गया। अब देखो 2 के बाद आता है 3 लेकिन यूज नहीं, 3 से कोई डिविजिबल नहीं। उसके बाद आता है 5 भी नहीं, 5 के बाद आता है 7, तो हाँ 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 1 जा खत्म हो गया। तो अब ये इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा एलसीएम, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 2 दूना 64, 64 इंटू 7, तो 64 इंटू 7, 7 चौक 28, 8 2 और 4 7 42, 2 44, 44, मतलब मेरे पास है 448, ये आंसर, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा ये। अब मैं इससे भी डिवाइड करूंगा और इससे डिवाइड, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तब भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, और इसको इससे भी डिवाइड करूं तब भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। और ये सबसे छोटा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। अब इससे आगे कितना भी मल्टीपल इसका लिख दूं, मैं इसको 448 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मतलब 8 दूना 16, 4 दूना 8 9 और 4 2 जा 8, ये 896 भी क्या है, 896 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर ये भी है, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट ये है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर ये है, इसीलिए ये एलसीएम होगा इन दोनों का, ठीक है। अब देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मतलब अगर कोई 2 नंबर का मैं एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों में रिलेशन होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर फैक्टराइजेशन या
अगर एलसीएम कोई 2 नंबर का निकालना है या एचसीएफ कोई 2 नंबर का ही निकालना है तो ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई 3 नंबर हो, जैसे 16, 28, 96, ये कोई 3 नंबर है, तो इनका क्या एलसीएम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि इन तीनों का मैं पहले एचसीएफ निकाल लूँ, ठीक है, और इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करके इधर रख दूँ और एलसीएम निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते। इनको निकालने का फिर यही प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका है, करके देखते हैं इसको। तो 16, 28 और 96 का अगर एलसीएम निकालना है तो इनको साइमल्टेनियसली जो है मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 2 से कोई ना कोई तो डिविजिबल है, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो यह आ गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया 48, ठीक है। ऐसे 2 से और करूँगा तो 4, 7 और 24, 2 से और करूँगा तो 2, 7 और 12, 2 से करूँगा तो 1, 7 और 6, ऐसे 2 से करूँगा तो 1, 7 और 3। अब मैं 7 से करूँगा, 3 से करूँगा तो 1, 7 और 3 और फिर 7 से कर दूँगा, 3 की जगह 1 आएगा, 1, 1, 1, ठीक है। तो इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इन तीनों का क्या होगा? एलसीएम। तो देखेंगे तो एलसीएम जो होगा वो होगा 2 × 2 × 2, 3, 2, 5, तो 2 × 2 × 2 5 और एक 3 और एक 7, ठीक है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, तो 48 × 7, 8 से 56 के 6, 5 और 7 चौक 28, 2 30 और 3 33, मतलब आ गया 336, ठीक है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 336, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी फ्रैक्शन का एलसीएम और किसी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको, तो फ्रैक्शन कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली जो जिस तरह से हम एलसीएम एचसीएफ करते हैं उस तरह से तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई n1, n2, n3 और इसके नीचे d1, d2 और d3, कोई ऐसे करके फ्रैक्शन है 3, ठीक है। 3 ने मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन अभी 3 लिया। तो इनको निकालने का तरीका क्या होगा? अगर मैं एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि मैं सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका है कि एलसीएम ले लूँ किसका? न्यूमरेटर का, और एचसीएफ किसका लूँगा? एचसीएफ डिनोमिनेटर का, ठीक है। मतलब सभी न्यूमरेटर का मैं क्या कर लूँगा? एलसीएम ले लूँगा और न्यूमरेटर की जगह रख दूंगा, और फिर सभी डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेके डिनोमिनेटर की जगह रख दूंगा। और ये जो बनेगा नया जो फ्रैक्शन बनेगा वो गिवन जितने भी फ्रैक्शन है उन सबका एलसीएम होगा, ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का तरीका है कि एचसीएफ, अब मैं एचसीएफ के केस में एचसीएफ लूँगा किसका? न्यूमरेटर का, और एलसीएम किसका लूँगा? डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे हम कितने भी एलसीएम एचसीएफ का जो फ्रैक्शनल क्वेश्चन लेंगे वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है।